भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आज बीजेपी की ओर से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जन आकांक्षा सुझाव पेटिका रथ का रवाना करने के साथ ही ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी गुलाबबाड़ी स्थित निजी समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां वह ओबीसी मोर्चे के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। साथ ही जन आकांक्षा सुझाव पेटिका के 2 रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आमजन के सुझावों को लेकर घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रत्येक जिले में 200 विधानसभा क्षेत्र में यह रथ रवाना किया जाएगा। इसके माध्यम से आमजन के आने वाली सरकार को किस तरह से आकांक्षा और आवश्यकता है और इस राजस्थान को बेहतर करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सभी सुझावों को संकलित कर घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं, लेकिन कांग्रेस 2030 को लेकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि उसमें पहले 2023 के लिए सोचने की आवश्यकता है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कल राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जन आकांक्षा रथ की राजस्थान के लगभग 51 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे और राजस्थान के 44 जिले जितने भी हैं वहाँ पर आम जनता की आकांक्षा, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं सरकार से, भाजपा से वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार की आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव मांगेंगे। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन यात्रा की बहुत बड़ी सफलता की बात ये विचार आया मन में कि जब तक आकांक्षाओं की एकत्रीकरण नहीं हो जाए, जब तक जनभावनाओं का संगठीकरण नहीं हो जाए, तब तक मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार अपनी रीति और नीति के आधार पे काम करे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार आम जनता की राय के आधार पे चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान में जारी करेंगे। अच्छा, मिशन 2030 की बात तो जो है कांग्रेस भी कर रही है और सुझाव दे रही है, क्या है? देखिए, मिशन 2030 जैसा कि कल आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद वो 2023 को भूल गए। 2030 बाद में आएगा, पहले 2023 है। और जो उनका विज़न है वो सिर्फ इसलिए विज़न देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने की उनकी सोच बनी हुई है। और लोक लुभावन जितनी घोषणाएं आज राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार के मुखिया के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ आम जनता को छलावा देने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज राजस्थान की सरकार पे है। तो जितने भी लोक लुभावन घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, 2023 का एक मुंगेरी लाल का सीन सपने वाला जो विज़न ये देख के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी 2023 हमारा लक्ष्य है, 2024 हमारा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हिंडोली, उनियारा, अंता तीनों जगह मेरा दिल रहता है, तीनों जगह मेरी कर्मभूमि रही है और जहाँ भी मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का डायरेक्शन देगी, मुझे निर्देश देगी, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के विज़न, उनके काम और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनका आकांक्षाओं का हर बार पिछले चुनाव में भी लिए गई थी उनकी आकांक्षाएं, क्या पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आकांक्षाएं बार बार ली जाती है? देखिए, निश्चित रूप से आकांक्षाएं आज के बदलते हुए युग में, परिवेश में, ग्लोबलाइजेशन में हर बार अपनी अपनी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और जितनी आकांक्षाएं नई आती है उन आकांक्षाओं को सम्मिलित करके जन घोषणा पत्र एक घोषित किया जाता है और वही हमारी बाइबल है, वही हमारी गीता, वही हमारा सिद्धांत है जो हमारा चुनाव मैनिफेस्टो कम जनता के बीच जाता है। राजस्थान में बज चुकी चुनावी रणभेरी। बेरोजगारी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या होंगे चुनावी वादे? अजमेर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है, महिलाओं की स्थिति को ठीक करना है। क्या है सियासतदारों के इरादे? कौन नेता मुझसे नाराज है? मुझसे तो कोई नेता नाराज नहीं है और यदि वो नाराज है तो हम वो आकर के मुझसे मिल लें, नाराजगी दूर कर लेंगे। इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।